मैं मुल्तान के तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप सब दोस्त तशरीफ़ ले आए। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है, इस वक्त ज़राअत पाकिस्तान में ज़बू हाली का शिकार है और हुकूमत की तरफ से हमें कहा जा रहा है हमारी इस वक्त दो फसलें, एक कटाई के लिए तैयार है और एक काश के लिए। गंदम की अब हमने काश करनी है जिसका वक्त शुरू हो चुका है 1 नवंबर से, और गन्ने की हमने कटाई करनी है जिसका वक्त 15 नवंबर से शुरू हो रहा है। अभी तक हमें दोनों फसलों की ना कोई इंडिकेटर प्राइस दी गई है ना स्पोर्ट प्राइस दी गई है। गंदम की हमेशा हमें स्पोर्ट प्राइस मिलती थी और गन्ने की इंडिकेटर प्राइस, दोनों से हुकूमत इनकारी है। अब हुकूमत ये कह रही है कि हमें IMF से जो मुआहदा है उसमें हम ये रेट नहीं दे सकते। आप ना दें रेट, अगर IMF से आपने मुआहदा किया है कि इसको डीरेगुलाइज किया जाए तो फिर सही तरीके से इसको डीरेगुलाइज करें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी ना दें, आप इंडिकेटर प्राइस भी ना दें और फिर कंट्रोल भी अपना रखें, फिर इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, फिर गंदम का जो मर्जी रेट हो जाए, फिर गंदम को काश्तकार जहाँ मर्जी दूसरे सूबों में, दूसरे अजला में भेजना चाहे, दूसरे मुल्क में भेजना चाहे, फिर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। फिर ये आपने हुकूमत ने एक इनलीगल काम किया। एक तरफ तो हमें पिछले साल हमसे गंदम काश करवाई ये वादा करके कि हम 3900 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, लेकिन हमें वो इमदादी कीमत भी ना मिली, बल्कि हमें वो रेट 2200 से लेके 2500-2600 रुपये तक रेट मिला, जिसमें काश्तकार को तकरीबन आलमोस्ट 30 से लेके 40,000 रुपये पर एकड़ उसको डायरेक्ट नुकसान हुआ, और वो तकरीबन 750 अरब रुपये बनता है जो काश्तकारों ने नुकसान बर्दाश्त किया। भाई, एक तरफ आपने डीरेगुलाइज कर दिया, फिर उसके बाद ये कैसे हो सकता है कि एक डायरेक्टर फूड उठ के एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि किसी के ज़िले का रेट 2600, किसी का 2650, किसी का 2675 रुपये तय कर दे, जबकि हमारी जो उसमें पैदावारी लागत जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने निकाली थी वो 3410 रुपये थी और हमारा मुनाफा शामिल करके उसको 3900 रुपये रेट तय किया गया था। काश्तकार को डायरेक्ट लॉस हुआ, और काश्तकार को उस लॉस में सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो पाकिस्तान को लॉस हुआ है। जब काश्तकार के पास पैसे नहीं आए, काश्तकार अगली फसलों पे खर्च नहीं कर सका, तो फिर आपके सामने है कि पिछले साल से 54% आपकी कॉटन में कमी आ गई है, आपकी चावल की फसल में तकरीबन को 30% की कमी आ गई है, आपकी मक्की की फसल में 30% कमी आ गई है, आपकी तेल की फसल में तकरीबन 60 से 70% कमी आ गई है, आम की फसल में कमी आ गई है, आने वाली किन्नू की फसल बहुत बुरे हालात हैं उसके। तो चाहिए ये कि अगर डीरेगुलाइज करते हैं, अगर हमें सपोर्ट प्राइस नहीं देते, तो फिर इसको ओपन मार्केट पे छोड़ दें, ओपन मार्केट फोर्सेस खुद रेट डिसाइड करें, फिर बाहर जितनी मर्जी चली जाए ना जाए, दूसरे सूबों में हम भेजें, जो मर्जी करें, हमारी अपनी मर्जी फिर, क्योंकि कानून यही कहता है। कानून सूबाबंदी नहीं कानून के तहत नहीं लगाई जा सकती, फिर आप ज़िला बंदी नहीं लगा सकते, फिर डायरेक्टर फूड हो या चीफ मिनिस्टर खुद हो या चीफ सेक्रेटरी हो या DC कमिश्नर हमारा रेट तय नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज़ तय हो गई है कि अब इसको डीरेगुलाइज कर दिया गया है। अब आ जाए गन्ने के ऊपर। गन्ने के ऊपर अब जो आज से 3 दिन पहले मीटिंग की है शुगर मिल्स एसोसिएशन ने लाहौर में, उन्होंने कहा है कि हम काश्तकार को 325 रुपये फी मन रेट देंगे। ये उन्होंने आपस में फैसला किया है, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे कहीं ज़्यादा है। उसमें वाहिद एक जहांगीर तरीन ने कहा है कि मैं 400 रुपये रेट दूंगा। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, और अगर हमें 400 रुपये भी रेट मिले, पाकिस्तान की एवरेज जो पैदावार है गन्ने की वो मैक्सिमम 700 मन है, मैं उसको 800 रुपये मन के हिसाब से गिन लेता हूं। 800 मन अगर हमारी पैदावार हो तो फिर क्या है जी, 3,20,000 रुपये बना। 3,20,000 में से जो हमने जिस दिन हार्वेस्टिंग करनी है उसकी लोडिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे 100 रुपये खर्चा है, 80 रुपये वो चले गए 800 मन में से। 1.5 लाख रुपये ठेका चला गया, 1.5 लाख और 80,000 2,30,000 रुपया, बाकी बचा 90,000। क्या इस एक साल की फसल पे हमारा खर्चा 90,000 है? खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं कि सिर्फ बिजली का बिल ही 90,000 है उसका। तो हम कैसे आगे काश्तकारी कर सकते हैं? अब देखिए, मैं हुकूमत से मैं आज जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि आपके पास सिवाय ज़राअत के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर पिछली गंदम से उससे पिछले साल अगर हमें गंदम का रेट मिला 3900 रुपया, हमें 4 पैसे बचे, उसका रिजल्ट क्या हुआ पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान की मैशत पे क्या असरात पड़े कि हमने आपको पिछले साल एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी 6.5, इंडस्ट्री की 1% से कम थी, IT की कम थी, बाकी तमाम शोबों की कम, सबसे ज़्यादा हमने ग्रोथ दी। लेकिन हम इतनी मेहनत स्ट्रगल कोशिश करने के बावजूद काश्तकार के साथ सलूक किया जा रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि हमारी बिजली का रेट सनतकार से ज़्यादा हो गया, सनत से ज़्यादा हो गया। जब सनत का रेट 1900 रुपये था तो हमारा रेट 7-8 रुपये था यूनिट का। आज इंडस्ट्री का रेट 48 रुपये और हमारा 60 रुपये से ऊपर है, जो काश्तकार नहीं दे सकता। इस वक्त ज़राअत पाकिस्तान में फिजिबल नहीं रही, ये मुमकिन नहीं है। भाई गन्ने का अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो करें, फिर शुगर मिल वालों को खुली छुट्टी दें, वो चीनी जहाँ मर्जी एक्सपोर्ट करें, बाहर दुनिया में वो भेज सकते हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे में भी जा सकती है। फिर उसका मार्केट फोर्सेस उसका रेट डिसाइड करे कि चीनी का रेट क्या होना चाहिए, फिर हुकूमत उस पर ना आए। अगर हुकूमत रेट फिक्स करती है तो हुकूमत को ये भी चाहिए फिर हमारे गन्ने का रेट भी फिक्स करे, और मिलना होना ये चाहिए कि दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तय हुकूमत को करना चाहिए। अगर हुकूमत हमारा रेट तय करती है, वो देखे गन्ने का रेट क्या है और चीनी का रेट क्या होना चाहिए, उनकी शुगर मिल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, शुगर मिल को क्या प्रॉफिट मिलना चाहिए, काश्तकार को क्या प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन हम काश्तकार क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं अपनी 6 माह की फसल पे सिर्फ 25 से 30% प्रॉफिट। हम नहीं कह रहे कि हमारी फसल का रेट डबल कर दे। हम बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं है कि एंड कंज्यूमर को कोई चीज़ महंगी मिले। अगर हुकूमत ने एंड कंज्यूमर को चीज़ें सस्ती देनी है, वो काश्तकार की कीमत पे तो ना देना, काश्तकार के मौशी कतल पे तो ना देना, क्योंकि इस वक्त काश्तकार के तो ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की सेहत के हालात अच्छे हैं। और काश्तकार तो इस वक्त इस काबिल ही नहीं है कि अगली फसल काश्त कर सके। आप यकीन कर लें कि ये जो हमारी कमर में छुरा नहीं घोंपा गया, ब्रस्ट मारा गया, जो गंदम का रेट जो हमें नहीं मिला था, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की मैशत को नुकसान हुआ है। मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि आज से 1.5-2 साल पहले जब गंदम की शॉर्टेज आई थी तो हमारी 24 माएँ बहनें आटे की लाइनों में शहीद हुई थी, हमारी 3-3 किलोमीटर आटे की लाइनें लगी थी। अब जो हालात आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि 10-10 किलोमीटर की लाइनें लगेंगी, क्योंकि काश्तकार गंदम काश्त करने नहीं जा रहा। मैंने कल ही डेटा लिया है, मैं हुकूमती डेटे की बात कर रहा हूँ, मैं अपने डेटे की बात नहीं कर रहा। मैंने कल पंजाब सीड कॉर्पोरेशन से डेटा लिया कि आपका सीड कितना सेल हुआ है इस दफ़ा गंदम का, तो उन्होंने फरमाया है कि हमारा सीड पिछले साल की निस्बत 50%, और अभी ये नहीं पता वो डीलर के पास किया है कि डीलर से वापसी कितना आता है। फिर मैंने प्राइवेट सीड कंपनी से रब्ता किया, किसी ने कहा मेरी 10% सेल है पंजाब में, किसी ने कहा मेरी 20% सेल है पंजाब में, सिंध में किसी ने 30% कहा, किसी ने 20% कहा कि मेरी सेल है। अगर बीज ही नहीं बिक रहा, अगर खादे सेल नहीं हो रही, खादे सेल क्यों नहीं हो रही? कि हमारी प्रोड्यूस का रेट कम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, खादों का रेट ज़्यादा है, बिजली का रेट ज़्यादा है, डीजल का रेट ज़्यादा है। काश्तकार क्या करे? काश्तकार ने तो अपने जानवर बेच दिए, काश्तकार ने तो अपने बच्चों के जेवर तक बेच के फसल पे लगा दिए। क्यों? काश्तकार तो यही समझता है कि मैं नैब खुदा हूँ, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ इस ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचा के वो तस्कीन हासिल करता है। काश्तकार तो हर वक्त खुदा की कसम अल्लाह पे तवक्कल करता है, अल्लाह के तवक्कल पे खुले आसमान के नीचे वो बीज फेंक देता है। सर्दी हो, गर्मी हो, हवाएं चले, अंधेरी आए, झक्खड़ चले, जो मर्जी हो, वो अल्लाह की तरफ देख रहा होता है, अल्लाह पे तवक्कल कर रहा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी रिज़्क़ देगा, अपनी मखलूक को भी रिज़्क़ देगा। और इसमें कोई शक नहीं, रिज़्क़ देने वाला वही है, किसान नहीं है। किसान को तो एक ज़रिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक ज़रिया बनाया कि अपनी मखलूक तक रिज़्क़ पहुँचाने के लिए, तो वही जो ज़रिया है, वही जो नैब खुदा है। आज मैं हुकूमत से इल्तिजा करता हूँ, वो बहुत परेशान है। आज उसकी ज़राअत जिससे वो इश्क करता है, ज़राअत हमारा सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं है, हमारा शौक़ भी है। आज वो ज़राअत तबाही के दहाने पे है। आज वो ज़राअत ना मुनाफा बख्श है, ना बाइज़्ज़त कारोबार है। आज ज़राअत दिन ब दिन डूबती जा रही है। दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, हुकूमत के अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है कि वह अपने मुल्क में अमन व अमान कायम करे और मईशत को बेहतर करे। पाकिस्तान की मईशत का दौर मदार ज़राअत पर है।
ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी, जब मईशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन व अमान बेहतर होगा। मैं आज ये कहूँगा कि पाकिस्तान की मईशत की तबाही की वजह यही है कि हमने ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी, हमने ज़राअत पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। जिस सेक्टर से 20 से 25 हज़ार अरब की प्रोड्यूस आती है एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक से, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या है? ज़ीरो। उसका रिसर्च का बजट क्या है? एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18। अगर ब्राज़ील ने चंद सालों में तरक्की की है तो वजह उसका रिसर्च का बजट 1.75 है, हमारा 0.18 है। आज आप यकीन कर लें कि हमारे जो रिसर्च के इदारे हैं उनके पास साल से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। वजह क्या? किसी जज को तनख्वाह ना मिली हो, किसी ब्यूरोक्रेट को तनख्वाह ना मिली हो, कोई है ऐसा वाक़या किसी वजीर को ना मिली हो, या वजीर आज़म को खुद अपनी तनख्वाह ना मिली हो, या उनके पास मराहत ना हो। अगर नहीं है तो रिसर्च के लिए नहीं है, बजट नहीं है तो रिसर्च के लिए नहीं है, बजट नहीं है तो पाकिस्तान के लिए नहीं है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। आज वो हड्डी टूटने जा रही है, आज वो हड्डी में वो ताकत नहीं रही। अब दुनिया कहां जा रही है, हम कहां खड़े हैं? हमसाया मुल्क ने गंदम की जो स्पोर्ट प्राइस है, ये साल जा रहा है 2024-25 का, उन्होंने 2025-26 का रेट दे दिया अपने काश्तकार को। ये होती है फ्यूचर मार्केटिंग, कि काश्तकार को साल नहीं 2 साल पहले पता हो कि 2 साल बाद मैं ये चीज़ काश्त करूंगा और मुझे ये रेट मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में आज काश्त हमारे सर पे है, दूसरी फसल गन्ने की हार्वेस्टिंग होने वाली है, हमें कुछ पता नहीं कि हमारे साथ क्या सलूक होगा। क्या पाकिस्तान बनने में हमारा कोई किरदार नहीं था काश्तकारों का? क्या पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या इस किसान का कोई किरदार नहीं है जो साल के 365 दिन काम करता है, जो न सर्दी देखता है न गर्मी देखता है, नंगे पांव आपकी खातिर यक सर्दी की रातों में, कोहरे की रातों में, उसे नहीं पता होता कि सांप है, बिच्छू है, क्या है, वो आपके लिए जाके उन सब से लड़ता है और आपके लिए अल्लाह का दिया और रिस्क जमीन से को चीर के जमीन का सीना फाड़ के वो निकाल के आपको लाके देता है। आज क्या उसके लिए किसी ने कुछ किया? क्या किसी ने उसके लिए, किसान के लिए आवाज़ बुलंद की कि आज किसान मरने जा रहा है? आज किसान, आप जाके देखो देहातों में वो रह किस तरह रहा है। आज वो अपना इलाज कराने के काबिल नहीं है, वो आज अपने बच्चों की तालीम के काबिल नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। हत्ता कि यहाँ तक पूरे मुल्क के लिए कपड़े का बंदोबस्त करने वाला, उसके लिए कपास पैदा करने वाला, खुद खुदा की कसम जो छोटा किसान है, वो नंगे जिस्म बड़ी मुश्किल से वो कोई एक लंगोटी पहन ले, उसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े ही नहीं होते, उसके पास खाने के लिए पूरा रोटी नहीं होती, और लेकिन वो आपके लिए हमा वक्त आपकी खिदमत में है। जब वो बीमार हो जाए, रिटायर हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई मराहत नहीं है, किसी किस्म की कोई मराहत नहीं है। मैं हुकूमत से इल्तजा करता हूँ, हाथ जोड़ के इल्तजा करता हूँ कि खुदा के लिए गन्ने के काश्तकार को रात को नींद नहीं आ रही। गंदम का काश्तकार इस वक्त परेशान है कि मैं काश्त करूँ या ना करूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि गंदम काश्त हो, मेरे अल्लाह की मखलूक को पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसके लिए अब जवाज गंदम लगाने किसने पैदा कर रहे हैं? हुकूमत ने। हुकूमत बताए काश्तकार को, सिर्फ इतना बता दे कि ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये तुम्हारा रेट है, ये तुम्हारा मुनाफा है। खुदा की कसम हम काश्त करने के लिए तैयार हैं। हम जाके काश्तकारों की मिन्नत करेंगे गंदम काश्त करो, लेकिन हुकूमत कुछ बोले तो सही ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि चीफ मिनिस्टर साहबा ये फरमाए कि मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। भाई अपना को फार्मूला बताएं, अपना को तरीक़ेकार बताएं। क्या हमें सपोर्ट प्राइस मिलेगी? क्या इसको ओपन मार्केट पे छोड़ देंगे? तो फिर हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी लेवल प्लेइंग फील्ड दें। हम दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि मेरे काश्तकार को यूरिया मिले 4600 रुपये में और हमसाया मुल्क के काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज़ में मिले 900 रुपये में। मेरे पाकिस्तानी काश्तकार को, आपके काश्तकार को DAP मिले 12 से 13 हज़ार में, हमसाया मुल्क के काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज़ में मिले 4000 रुपये की। आपके काश्तकार को बिजली का यूनिट मिले 60 से 70 रुपये में, हमसाया मुल्क के काश्तकार को बिजली का यूनिट मिले मुफ्त। हम कैसे दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? फिर यहाँ पे रिसर्च ना होने के बराबर है। एक्सटेंशन सर्विस अगर है तो उसके पास 15 काम और हैं ज़राअत के अलावा। दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं होता। एक्सटेंशन सर्विस का काम है सिर्फ फार्मर के पास जाना। यहाँ पे जुमा बाजार, इतवार बाजार, प्राइस कंट्रोल, खाद कंट्रोल, पेस्टिसाइड कंट्रोल, जितने काम हैं
वो सब किसको दिए जाते हैं? एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को। हत्ता के डेंगू आ जाए, कोरोना आ जाए, ये एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को भेज दो। यानी यहां पे अगर किसी को फालतू डिपार्टमेंट समझा जाता है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। हालांकि इस मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ज़राअत है, ज़राअत से अहम कोई चीज नहीं है इस वक्त। ठीक है, दुनिया आईटी में आगे चली गई, इंडस्ट्री में आगे चली गई, हमें भी जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं गए। हमारे पास इस वक्त सिवाय ज़राअत का और कुछ नहीं है। फिर मैं एक चीज़ और कहता चलूँ, हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं। क्या उस हिसाब से हमारी ग्रोथ है? मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे कह के जा रहा हूँ इस प्रेस क्लब में कि पिछले साल हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ आई थी 6.5, इस वक्त माइनस पे जा रही है। अगले साल हम क्या करेंगे? अगर काश्तकार की एक फसल बैठ जाए, 3 साल के असरात मुरतब होते हैं फसलात के ऊपर, क्योंकि काश्तकार के पास पैसे नहीं होते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सका। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि खुदा के लिए इस गन्ने के काश्तकार के लिए, इस कपास के काश्तकार के लिए, बाकी तमाम गंदम काश्त करने वालों के लिए कुछ ऐलान करें, उन्हें बताएं, उनको यकीन दिलवाएं, उनको उनके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दें। बिजली के कनेक्शन कटे जा रहे हैं, इस वक्त हजारों के हिसाब से कनेक्शन कट चुके हैं, क्योंकि काश्तकार बिल अदा नहीं कर सकता। काश्तकार की कैपेसिटी नहीं है कि वो ये बिल अदा कर सके। ये क्या तरीका है कि अगर रेट बढ़ाया गया है तो बढ़ाएं, लेकिन इंडस्ट्री के रेशो से बढ़ाए ना, जिस तरह आपने इंडस्ट्री का बढ़ाया है, क्योंकि हमेशा हमारा रेट इंडस्ट्री से हाफ से भी कम होता था। इस दफा उससे क्यों बढ़ा दिया गया? इंडस्ट्री से भी बढ़ा दिया गया है। आज वक्त है, आज हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने एसी साहबान, डीसी साहबान, कमिश्नर साहबान को लगाया है कि वो गंदम काश्त करवाएं। इस तरह गंदम काश्त नहीं होगी मोहतरमा। मैं चीफ मिनिस्टर साहबा से गुजारिश करता हूँ, ये हमसे गंदम काश्त नहीं करवा सकते। ये क्या खाद डालेंगे उसमें? क्या हमें डीएपी देंगे? क्या हमें नाइट्रोफास देंगे? क्या हमें एसएसपी देंगे? क्या हमें यूरिया देंगे? क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। आप डेटा निकलवाएं कि पंजाब सीड कारपोरेशन का बीज कितना सेल हुआ है। 50% सेल हुआ है इस दफा। साफ सारे उसका इंपैक्ट कास्ट पे आएगा। जितना सेल कम हुआ है, सीड कम गया, उतनी कम कास्ट होगी ना। मैं नहीं कहता 50% कम होगी, लेकिन 30% भी कम कास्ट हो जाए और उसके बाद अगर इनपुट्स का इस्तेमाल भी 30% कम हो जाए तो पैदावार कितनी कमी आ जाएगी? 35 से 40% पैदावार में कमी आ जाएगी। ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आपके पास डॉलर है? हम वो बदकिस्मत कौम है कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वो किसकी नालायकी है? किसने ज़राअत को तरजीहात में शामिल नहीं किया? हम 10-12 साल से चीख चीख के मर गए हैं कि इस मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए, ज़राअत को नंबर 1 प्रायोरिटी पे लाया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। आज की तारीख तक जब से ये हुकूमत आई है, काश्तकारों के साथ वजीर आज़म ने, वजीर आला ने कोई एक मीटिंग नहीं की। मेरी एक मीटिंग वजीर आला साहबा से हुई, वो मैं उस मीटिंग को कहूँगा कि नॉन सीरियस मीटिंग थी। कोई सीरियस उसको नहीं लिया गया, हमारी तजावीज़ पे अमल नहीं किया गया। दुनिया में ऐसा नहीं होता। स्टेक होल्डर को बुलाया जाता है, स्टेक होल्डर से डिस्कस की जाती है, स्टेक होल्डर के मसाइल सुने जाते हैं, फिर जाके हुकूमत फैसला करती है। अब होता क्या है? हमारे फैसले कौन करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक ऐसा ब्यूरोक्रेट बैठ के फैसला करता है ज़राअत के बारे में जिसको ज़िंदगी में जिस ज़राअत का पता ही कौन नहीं, जिसको ये भी पता नहीं होता कि गंदम का दरख्त है या पौधा है। वो क्या फैसला करेगा ज़राअत का? हमारे लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है कि चंगेज़ खान के हिस्टोरिकल वर्ल्ड है कि उसने कहा था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी जुल्म नहीं किया था। सुनने वाले हैरान शशदर रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। उसने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ पे किसी लाइक के ऊपर नालायक नहीं बिठाया। अगर ऊपर फाइनेंस में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट हमारी ज़राअत के फैसले करेंगे, हमारे ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाएंगे। अब आ गए इनकम टैक्स की तरफ कि IMF का प्रेशर है। भाई IMF का प्रेशर है तो हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? भाई IMF से कर्जा हमारे किसान ने तो नहीं लिया, इस किसान ने तो इस मुल्क का खजाना नहीं खाया। ये किसान तो 1 रुपया लेके नहीं खा सकता, अपनी जमीन पलट करता है फिर अपना कर्जा लेता है, और जब तक वो अदा नहीं करता तो उस वक्त तक उसकी जमीन पलट रहती है। ये कर्जा किसने खाया है? ये कर्जा किस बेगैरत ने माफ करवाया है? लेके उन बेगैरतों का नाम लिया जाए।
अगर मेरे को किसान शामिल है, खुदा की कसम हम अदा करने के लिए तैयार हैं। यह क्या तरीका हुआ कि आप IMF के पास जाएं तो गिरवी किसको रखें? काश्तकार को। इस पाकिस्तान की मैशत की बर्बादी करके आ जाएं। इस मुल्क में सिवाय ज़राअत के और है क्या आपके पास? आप लोगों ने खुद क्या डिलीवर किया है? हुक्मरान अमीर से अमीर हो गए, मुल्क गरीब से गरीब हो गया। ये सियासतदान अमीर से अमीर हो गए, मेरा मुल्क गरीब से गरीब हो गया। अब मैं क्या कह सकता हूं ज़राअत के लिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक अल्लाह की ज़ात है, वो कहती है तुम कुन तो हो जा फ़यकुन, पास वो हो गया। इंसान जब को काम करता है उसे तजवीज़, तईद, तदबीर, कोशिश, मुश्किल हर चीज़ का सामना होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम इस वक्त तक बिल्कुल टोटली अपनी गुजारिशात मनवाने में नाकाम हुए हैं। ना हम ज़राअत को तरजीहात में शामिल करवा सके हैं, ना हम ज़राअत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम साहब मुबालिक के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड ले सके हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि बात हो रही है IMF के कहने पे सपोर्ट प्राइस। क्या तरक्की याफ्ता ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ? तरक्की याफ्ता ममालिक, क्या अमेरिका सपोर्ट प्राइस नहीं देता? क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं देता? क्या यूक्रेन नहीं देता? क्या रशिया नहीं देता? क्या इंडिया ने अब जो इस साल 24-25 की काश्त हो रही है, उन्होंने 25-26 की भी दे दी है सपोर्ट प्राइस। और IMF वो कम अज़ कम ये उनसे बात तो कर सकते हैं ना कि हम पे वो पाबंदी लाएं जो आप पे भी है। अब तमाम ममालिक, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है, पूरी दुनिया में टोटली एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है, वरना एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज नहीं है पाकिस्तान में, और ना ही हमें फ्री मार्केट पे छोड़ा जाता है। अब आपके सामने 2 साल पहले जब रेट 3900 रुपये था, दुनिया में रेट गंदम का बहुत ज़्यादा था, स्मगल हो रही थी, लेकिन काश्तकार को रेट नहीं दिया। काश्तकार की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, काश्तकारों के घरों से गंदम उठाई गई, काश्तकारों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए, गिरफ्तारियाँ हुई। हालांकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का यह मकसद नहीं है कि आप उस रेट पर खरीदें। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मकसद ये होता है, कानून के तहत ये है कि अगर रेट उस रेट से कम आने लगे तो हुकूमत इंटरवीन करके काश्तकार से खरीद कर ले, मार्केट जो मर्जी रेट चला जाए। कानून के मुताबिक आप ज़िला बंदी नहीं कर सकते, कानून के मुताबिक आप सूबा बंदी नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ होती है ये सारे कानून, इनलीगल कानून काश्तकार के लिए है, इनके अपने लिए तो कोई नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये हमारी नाकामी नहीं है जी, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। ज़राअत की पाकिस्तान में नाकामी, ये किसानों की नाकामी बिल्कुल नहीं है जी, ये पाकिस्तान की है जी, ये पाकिस्तान की मईशत में है जी। इसमें कोई शक नहीं कि काश्तकारों के नाम पे बहुत सारे लोगों ने सियासी पार्टियाँ बना ली, क्योंकि जब ये पाकिस्तान किसान इत्तेहाद एक ब्रांड बना तो बहुत सारे लोगों ने सियासी पार्टी इस नाम पर रजिस्टर्ड करा ली। लेकिन मैंने उनसे भी गुजारिश की कि जी सियासी पार्टियाँ इस तरह नहीं चलती, मुमकिन नहीं है इस तरह चले। बहरहाल, लेकिन अब मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि प्रोटेस्ट के हवाले में आपने बात की है। क्या हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं इस मुल्क में? क्या एहतजाज करना सुन्नत मियाँ नवाज शरीफ नहीं है, सुन्नत इमरान खान नहीं है? वो ख़ुद करें तो ठीक है, हम करें तो गिरफ्तारियाँ हैं, डंडे हैं। मैं लाहौर भी गिरफ़्तार हुआ, मुझे इन्होंने जाके वाघा बॉर्डर पे रखा, मुझे इस्लामाबाद में गिरफ़्तार किया, जाके CIA सेल में रखा। और हालांकि हमने आज तक कभी भी एक गमला नहीं तोड़ा। और मैं इस वक्त भी इस मीडिया के तवस्सुत से ये कहता हूँ कि इस वक्त हमारा मुल्क
ये एहतजाज, ये धरने, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसकी मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। हमें सबको मिल के इकट्ठे होकर बैठ के मुल्क की मईशत के लिए सोचना चाहिए। इस वक्त बजाय हम एहतजाज में जाएँ, धरनों में जाएँ, ये काम करें, मिल बैठ के तमाम मकातब फ़िक़्ह के लोग मिल के बैठे और मुल्क की मईशत के लिए सोचें। क्योंकि हम दिन ब दिन बहुत पीछे जा रहे हैं कि हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद अगर गंदम बाहर से मंगवाएं, दालें बाहर से मंगवाएं, एडिबल ऑयल बाहर से मंगवाएं, हम कपास बाहर से मंगवाएं। हमारा कपास का दुनिया का बेहतरीन मुल्क था, इस दफ़ा हमको $2.5 बिलियन की बाहर से कपास मंगवाएंगे। कम अज़ कम हमें 1 से $1.5 बिलियन की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। और बदकिस्मती से, मैं आपको अर्ज़ करूं, बदकिस्मती से हमारे सियासतदान अपनी ज़ाती जंगों में पाकिस्तान की खातर वो इकट्ठे मिल के बैठ बात नहीं कर सकते। अच्छा, एक मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बताता चलो जी। हमने एक और प्लेटफॉर्म चूज़ किया है जी। हमारी परसों मंगल वाले दिन पहली मीटिंग है जी लाहौर में। हमने फेडरेशन से मिल के पाकिस्तान के तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि आए मिल के लिए ज़राअत के लिए आवाज़ उठाते हैं, ज़राअत की बेहतरी के लिए। तो उनके फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है इस वक्त FPCCI के, वो SM तनवीर हैं। मेरी उनसे मीटिंग हुई थी। हमने कोई 7-8 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसकी हमारी मंगल 3 बजे फेडरेशन का ऑफिस लाहौर में मीटिंग है। और उसके बाद हम इसके ऊपर बाकायदा नेशनल डायलॉग ऑन एग्रीकल्चर करवाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसी माह नवंबर में हम करवाएंगे। और नेशनल डायलॉग ऑन एग्रीकल्चर में हम शामिल कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के फार्मर भी होंगे, सिंध के भी होंगे, पंजाब के भी होंगे, KP के भी होंगे, और आज़ाद कश्मीर के होंगे, गिलगित बल्तिस्तान के भी होंगे। यानी कि पूरे पाकिस्तान के काश्तकारों की नुमाइंदगी होगी। नेशनल डायलॉग ऑन एग्रीकल्चर हम इस्लामाबाद में करवाएंगे, जिसमें हम हुकूमती नुमाइंदों को भी इनवाइट करेंगे, अपोजिशन को भी इनवाइट करेंगे, हम लिम्स को भी इनवाइट करेंगे, SIFC को भी इनवाइट करेंगे, हम मीडिया को भी हम इनवाइट करेंगे, तमाम मीडिया पर्सन के जो एंकर हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे कि आए मिल के बैठे, मिल के कलामियाँ जारी करें कि ये तरीका है ज़राअत को आगे लेके जाने का पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी के लिए। तो हमने ये एक अमली कदम उठा लिया है जी, जिसकी मंगल वाले दिन हमारी पहली मीटिंग है। और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ गए, हमने उनसे यही कहा है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उससे मुतल्लिका सारा ज़राअत से है जी। इंडस्ट्री सारी ज़राअत से मुतल्लिका 90%। अगर खुदा ना खास्ता किसान ना रहा तो आप भी नहीं बचेंगे। तो ये हम परसों से, मंगल वाले दिन से हम नहीं देखिए, हम पहली चीज़ तो ये है जी, मेरी तंजीम ने आज तक हमने किसानों से फ़ंड नहीं लिया जी। आज तक हमने एक चीज़ की है कि अगर लाहौर इस्लामाबाद गए हैं, हर शख्स अपनी ज़ाती खर्च पे गया, फ़ंड हमने इकट्ठा नहीं किया। फ़र्ज़ किया 50 लोग गए तो 50 ने मिल के बस ली है, खुद खर्च किया। हमने आज तक, ये मैं चैलेंज वाली बात कर रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी फार्मर से 1 रुपया फ़ंड नहीं लिया, 1 टेडी पैसा मैंने आज तक नहीं लिया।